तो एपिसोड 11 के शुरुआत में इरुहा उन सबको अपनी एक्टिंग करके दिखाती है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे आके बताता है कि मैंने पहले वाला स्क्रिप्ट को चेंज करके अपना वाला स्क्रिप्ट दिया और ओजू ने भी बैकड्रॉप बनाने वाला बहुत ही जल्दी तैयार कर दिया और ओटाई-सान बैकग्राउंड म्यूजिक को लेके काफी ज्यादा सीरियस होकर काम कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि आकी ना छिप के लड़कियों का रिहर्सल देख रहा था और वो लड़कियां ना परफेक्ट बोलने के चक्कर में उनकी आवाज अटक अटक जा रही थी और ये देख के इरुहा ना काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है। आगे इरुहा उसे समझाती है कि तुम पहले बार में ही परफेक्ट बोलने की कोशिश कर रही हो और इसी वजह से तुम सख्त और तुम्हारा डायलॉग बनावटी लग रहा है, तुम्हें ना खुद को डायलॉग के साथ ढालना है। मिडोरी बोलती है अब मैं समझ गई। इरुहा दूसरे लड़की से बोलती है तुम्हें ना अपना हाथ पैर थोड़ा कम चलाना चाहिए। यामादा बोलती है क्यों ना हम उस सीन को फिर से ट्राई करें। तभी वहाँ मासिरो आके आकी को आवाज लगाती है। आकी बोलता है तुम मुझे हर दिन छुप छुप के देखने के लिए आ जाती हो। मासिरो बोलती है मैं तुम्हें छुप छुप के नहीं देख रही थी, मैं तो बस तुम्हारे लिए सैंडविच लेकर आई हूँ। मासिरो उसे बताती है कि जब तुम किसी चीज में डूब जाते हो तो तुम अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। तभी आकी नोटिस करता है कि वहाँ पे कुछ लोग हैं। आकी बोलता है हम ये खुलेआम कर रहे हैं, क्या ये हमारे लिए ठीक रहेगा? मतलब कि वे लोग कुछ गलत चीजें भी समझ सकते हैं। तभी मासिरो बोलती है तुम पागल हो क्या, हम डेट कर रहे हैं, वो भी स्कूल में। और उस दिन मैंने जो तुमसे कहा था वो कोई मजाक नहीं था कि मैं तुम्हें एक दिन मुझसे प्यार करने पे मजबूर कर दूंगी और मेरे से जितना हो सके मैं नकली गर्लफ्रेंड वाली सुविधाएं इस्तेमाल करूंगी। और मासिरो ये चीज बोल के खुद ही शर्मा जाती है और इसके बाद उसे बाय बोल के वहाँ से भाग जाती है। अब इसके बाद आके उन सबको देखने के लिए आ जाता है। इरुहा बोलती है अब तुम लोग काफी बढ़िया कर रहे हो। मिडोरी बोलती है क्या आपको सच में लगता है कि अब हम बेहतर हो गए हैं? यामादा बोलती है हम आप ही के वजह से खुद को इतना इम्प्रूव कर पाए। मिडोरी बोलती है आज हमने काफी अच्छा काम किया है तो कल भी हम ऐसे ही अपना बेस्ट देंगे। और ये चीज देखकर आकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि सब कुछ काफी अच्छे से हो रहा है। तो अब नेक्स्ट सीन में इरुहा को आकी के घर में दिखाया जाता है। इरुहा बताती है कि आज मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ। आकी बोलता है लेकिन तुम मेरे बेड पे ऐसे क्यों लेटी हुई हो जैसे ये तुम्हारा है? इरुहा बोलती है क्योंकि तुम्हारा बेड अपनापन जैसा फील होता है, शायद इसलिए क्योंकि मैं यहाँ आती जाती रहती हूँ। तभी इरुहा आकी को टीस करते हुए बोलती है क्या तुम ये जानना चाहते हो कि मेरे स्कर्ट के नीचे क्या है? अगर तुम कहो कि इरुहा सामा मुझे आपकी पैंटी देखने दीजिए तो शायद मैं तुम्हें अपनी पैंटी दिखा सकती हूँ। आकी बोलता है तुम पागल वागल हो गई हो क्या, मुझे तुम्हारे पैंटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये बोलते ही आकी उसके मुंह पे स्प्रे मारता है। इरुहा बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे ऊपर स्प्रे मारना बंद करो। आकी बोलता है ये मेरा बेड है तो मैं अपने बेड के ऊपर स्प्रे मार सकता हूँ और अगर तुम्हें यह पसंद नहीं आ रहा तो तुम अपने घर जा सकती हो। इरुहा बोलती है ठीक है मैं समझ गई। तो इसके बाद इरुहा ने उठ के वहाँ से जा रही होती है। तभी आकी बोलता है तुम रिहर्सल के बीच काफी ज्यादा परेशान लग रही थी, कोई प्रॉब्लम है क्या? इरुहा बोलती है तो क्या तुम्हें वो सांप दिख रहा था? इरुहा बोलती है आखिर तुम ऐसे बातों पे समझदार कैसे हो जाते हो? आकी बोलता है तो बताओ मुझे वो प्रॉब्लम क्या है? तो इरुहा बताती है कि मुझे ड्रामा क्लब से जलन हो रही है क्योंकि उन्हें स्टेज पर चढ़कर सबके सामने एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है। मेरा मतलब ये नहीं था कि ब्लैक गॉड के लिए मेरा वॉइस देना मुझे ये पसंद नहीं है। मैंने उसे बहुत कुछ सीखा है और मैं काफी बेहतर भी हुई हूँ, लेकिन मैं कभी कभी यही सोचती रहती हूँ चाहे मैं कितनी भी अच्छी हो जाऊँ पर लोग मुझे रहस्यमय तरीके से वॉइस एक्टर मानेंगे। काश मैं भी ये खुलकर कह पाती कि मैं भी ये करती हूँ तो कितना ज्यादा अच्छा होता। और अगर ऐसा हो पाता तो मैं फिफ्थ अलायंस की मेंबर नाम से नहीं बल्कि दिल से बन पाती। ये सुनकर आकी एकदम हैरान हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है देखा जाए तो इसकी बात भी एकदम सही है, उसके पास अपने टैलेंट दिखाने का कोई भी जगह नहीं है। तभी आकी बोलता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक दिन सबके सामने जरूर लेकर आऊंगा और मैंने फिफ्थ फ्लोर अलायंस इसलिए बनाया है ताकि तुम सब अपना काबिलियत दिखा सको। तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारा सपना सच करूंगा। ये सुनकर इरुहा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आगे आकी बोलता है अभी कंपटीशन ज्यादा दूर नहीं है। इरुहा बोलती है आप मुझ पे भरोसा करिए, मैं इसे सफल जरूर बनाऊंगी। तो अब नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और वो लड़की ना मासिरो के गेट पे आके काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है। तभी अंदर से मासिरो बोलती है तुम कौन हो? और वो लड़की ना अपने बारे में स्टाइल मारते हुए बताने लग जाती है। तभी मासिरो ना जल्दी से खींच के उसे घर में ले आती है और मासिरो ना उसे चुप होने के लिए बोल रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में वो लड़की कह रही होती है अब मुझे पता चल गया कि फिफ्थ फ्लोर अलायंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि तुम सब 5वें मंजिल पे रहते हो। तभी मासिरो बोलती है तुम बिल्कुल भी लापरवाही मत करना कि कहीं उन्हें पता न चल जाए कि मैं ही माँ की गाय नामको हूँ। तभी वो लड़की बोलती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं एक शांत चिड़िया की तरह ही चुप रहूंगी। तभी उस लड़की की नजर ना मासिरो के स्क्रिप्ट के ऊपर जाती है और वो लड़की ना मासिरो से पूछने लगती है क्या ये तुम्हारा स्क्रिप्ट है? मासिरो बोलती है हाँ तुमने सही कहा और मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा बना है। तभी वो लड़की बोलती है लेकिन तुम तो ऐसे कभी लिखते ही नहीं हो। मासिरो बोलती है क्या हुआ, क्या उसमें कुछ अजीब लिखा हुआ है? वो लड़की बोलती है ये कुछ ज्यादा क्यूट रोमांटिक में लिखा गया है, बिल्कुल तुम्हारे डार्क नॉर्मल स्टाइल के उल्टा, जबकि तुम्हारी कहानियां डार्क और क्रीपी से भरी होती है। लेकिन आज अचानक से तुम्हें क्या हो गया जो तुमने ये रोमांटिक स्टोरी लिख दी? तो अब नेक्स्ट सीन में आकी बताता है कि कल के दिन कंपटीशन होने वाला है तो इसीलिए हम आज लास्ट रिहर्सल कर रहे हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि उनका रिहर्सल खत्म हो जाता है। तभी आकी इरुहा के फोन पे मैसेज करता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग का रिजल्ट दिख रहा है। इरुहा बोलती है हाँ तुमने सही कहा, परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हुई है। आकी बोलता है हाँ अब ज्यादा हवा में मत उड़ो। ओजू बोलता है ये परफॉर्मेंस ऑडियंस को दिखाने लायक हो गया है। तभी वहाँ पर सेंसे आकर बोलती है आकी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम नहीं होते तो ये बिखरा हुआ ड्रामा क्लब कभी जुड़ ही नहीं पाता। आकी बोलता है मैंने तो यहाँ कुछ भी नहीं किया, ये सब तो दूसरों की मेहनत और ड्रामा क्लब की हार्डवर्क का रिजल्ट है। सेंसे बोलती है लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारा थैंक यू बोलना चाहिए। आकी बोलता है मुझे तुम्हारी थैंक यू
की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे तो बस टाइम पर डेडलाइन पूरी होकर मिल जाना चाहिए। और ये जीतना और हारना अलग बात है, लेकिन तुम डेडलाइन सही टाइम पे संभाल लेना। सेंसे बोलते हैं तुम थैंक यू से एकदम धमकी पे कैसे पहुंच गए। आकी बोलता है अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो डेडलाइन को फॉलो करो। तभी सेंसे बोलती है कल के कंपटीशन के लिए मोटिवेशन रैली निकल रही है, तो तुम लोगों को वहाँ जरूर आना चाहिए। इसके बाद वो बताती है कि मुझे अभी बहुत सारा काम है और उसे बाय बोल के वहाँ से भाग जाती है। तभी ओजू आकर बोलता है हम क्लब के मेंबर भी नहीं है, तो क्या हमें वहाँ पर जाना ठीक रहेगा। आकी बोलता है हम बहुत दिन से साथ रह रहे हैं, तो शायद हम चल सकते हैं। आगे आकी बोलता है तो तुम पहले क्लब चली जाओ, मैं थोड़ा साफ सफाई कर आता हूँ। ओजू बोलता है क्यों ना इसमें मैं भी तुम्हारी मदद कर दूं। आकी बोलता है तुमने मेरी पहले से ही इतना ज्यादा मेहनत कर दी है, तो बेसिक चीजें मुझे करने दो। तभी ओजू बोलता है वैसे इरुआ के साथ सब ठीक चल रहा है ना, मतलब कि तुम दोनों के बीच में कुछ दिन से प्रॉब्लम चल रहा था, क्या वो फिक्स हुई। आकी बताता है कि ये प्रॉब्लम उतना ज्यादा सीरियस नहीं था, वो बस पहले जैसा हो गई है, वो मुझे बिना बताए मेरे रूम में घुस जा रही है। ओजू बोलता है एक भाई होने के नाते मुझे खुशी होती है कि मेरी बहन काफी ज्यादा खुश है। ओजू बोलता है लेकिन मुझे लगता है कि आजकल मासिरो काफी ज्यादा फॉरवर्ड हो रही है। आकी बोलता है मैंने तुम्हें बताया था ना, वो बस फेक गर्लफ्रेंड बनने का एक्टिंग कर रही है। और आकी ना मासिरो के भी बारे में सोचता है कि मैं उसके फीलिंग के साथ बिल्कुल भी मजाक नहीं करूंगा। ओजू बोलता है लेकिन मुझे बीच में थोड़ा सा प्यार दिखा था। आकी बोलता है दूसरों के प्रॉब्लम्स पे मजाक उड़ाना ये गलत बात है। तो ऐसी ना उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही होती है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आकी ना सभी कुर्सियों को लाइन में लगा रहा होता है। तभी वहाँ पर मिडोरी आती है। आकी बोलता है क्या हुआ। मिडोरी बोलती है मैं तुम्हें यहाँ थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ और हम तुम्हारे मदद से इतना इम्प्रूवमेंट कर पाए। तभी आकी बोलता है रुको, ये सब तुम लोगों के मेहनत का रिजल्ट है। सच कहूँ तो मैंने कुछ भी हेल्प नहीं किया है, और जिसने तुम्हारी हेल्प किया है वो टाइसन और ओजू है, और तुम मुझे कंपटीशन जीतने के बाद ही थैंक्स बोलना। मिडोरी बोलती है हाँ तुमने ये बात एकदम सही कही। मिडोरी बोलती है कल हम अपना बेस्ट देंगे। आकी बोलता है मैं तुम्हें सपोर्ट जरूर करूंगा। तो इसके बाद मिडोरी उसे बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। तो अब नेक्स्ट सीन में आकी नोटिस करता है कि सभी लोग काफी ज्यादा परेशान लग रहे हैं। आकी उनसे पूछता है क्या हुआ। सेंसे बताती है कि यामदा अचानक से बेहोश हो गई। आकी भाई हैरान हो जाता है कि वो इतना बीमार होने के बाद भी वो इतना ज्यादा मेहनत करती रही। मिडोरी बोलती है मुझे नहीं लगता कि वो कल के कंपटीशन में आ पाएगी। आकी बोलता है ये सब मेरी गलती थी। मिडोरी बोलती है नहीं ये मेरी गलती है, मुझे अपने मेंबर्स का ख्याल रखना चाहिए था। तभी सेंसे बोलती है अभी खुद को ब्लेम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसके बाद मिडोरी उन लड़कियों से पूछती है क्या तुम में से कोई यामदा के बदले परफॉर्मेंस कर सकता है। तीनों लड़कियां बोलती है हमें नहीं लगता कि हम ये कर पाएंगे। तभी मिडोरी बोलती है अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो हम कंपटीशन में जा ही नहीं पाएंगे, और अगर हम कंपटीशन हार गए तो हमारा क्लब तोड़ दिया जाएगा, और अगर हम कंपटीशन में भी नहीं गए तो यामदा खुद को ही ब्लेम करेगी। तभी आकी अपने मन में बोलता है मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है, लेकिन मैं ये डिसीजन अकेले नहीं ले सकता, और भाई ये पक्का इरुआ का ही बात कर रहा है। तभी इरुआ ना आकी के बातों को सोचने लगती है, जहाँ पे आकी इरुआ से बोलता है कि तुम्हारी एक्टिंग स्किल काफी ज्यादा बढ़िया है, और मैं तुम्हें एक दिन सबके सामने स्टेज पर लेकर आऊंगा, और ये मेरा वादा है। तभी इरुआ उन सबके सामने बोलती है अब मुझे समझ में आ गया। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आकी अपने मन में बोलता है इरुआ क्या तुम इस डिसीजन को लेकर श्योर हो। इरुआ अपने मन में बोलती है मुझे पता है सेंपाई भी यही करते। तभी इरुआ अपने चश्मे और टोपी को हटा देती है, और इरुआ को देख के ओजू और सेंसे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें पता ही नहीं चला था कि ये इरुआ है। और भाई मिडोरी भी उसे देखकर हैरान हो जाती है कि ये तो हमारे स्कूल की इरुआ है। इरुआ बोलती है मैंने सारे डायलॉग्स याद कर लिए थे ताकि मैं तुम सबकी मदद कर सकूं, और अब मैं यामदा के बदले परफॉर्मेंस करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मिडोरी बोलती है लेकिन ये ड्रामा क्लब का इशू है, क्या तुम इसके लिए श्योर हो। इरुआ बोलती है हाँ मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और तुम छोटी छोटी बातों का बिल्कुल भी टेंशन मत लो, और मैं नहीं चाहती तुम्हारा मेहनत बेकार जाए, और वैसे भी मेरा एक सपना इस जगह से जुड़ा हुआ है। मिडोरी बोलती है आखिर कैसा सपना। इरुआ बोलती है बस अब बात खत्म, मुझे मदद करने दोगे या फिर नहीं, तो अब तुम्हारा फैसला तुम्हारे हाथ में है। तभी मिडोरी बोलती है हाँ आप हमारी मदद कीजिए, और भाई सेंसे तो वहाँ पे रोने लग गई थी। इरुआ बोलती है बस अब तुम इंतजार करो, मैं अपनी असली एक्टिंग दिखाने वाली हूँ। और इसी साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।